हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो बच्चे अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें कोई भी स्कूल वाला परमिशन नहीं दे रहा। प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि हम स्कूल में जाकर क्या कहें या फिर उनको क्या कौन सा लेटर दिखाएं जिससे हमें स्कूल में परमिशन मिल जाए और हम अपना जो प्रोजेक्ट है DEC 4 का जो जिसमें 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है कि आपको स्कूल में जाकर लगानी होती है वो कंप्लीट कर लें। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको फुल सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप स्कूल से परमिशन ले सकते हो। अगर वो मांगते हैं कि प्लीज हमें कुछ दिखाइए या फिर ऑफिशियली लेटर दिखाइए यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप वो लेटर कहां से ले सकते हो। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर गाइज आपने DEC कोर्स कंप्लीट कर लिया है और एनटीटी 2 ईयर्स में लेटर एंट्री लेना चाहते हो, तब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, बहुत सारे RC सेंटर ऐसे हैं, क्योंकि जब भी आपने मान के चलो एडमिशन लिया होगा DEC कोर्स में, आपने 2 टाइप ऑफ सेंटर्स फिल किए थे। फर्स्टली आपका स्टडी सेंटर, सेकंड आपका जो RC सेंटर जिसको आप रीजनिंग सेंटर बोलते हो। 2 टाइप ऑफ सेंटर्स आपने एडमिशन में फिल किए थे। जो आपका स्टडी सेंटर होता है उसमें आप अपनी असाइनमेंट सबमिशन करते हो, जो कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने सबमिट भी करवा दी होगी। DEC की जो असाइनमेंट्स है, पहले उसकी 30 मार्च लास्ट डेट थी, जिसकी वजह से सभी बच्चों ने सबमिट करवा दिया है, बट अभी उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी थी 30 अप्रैल तक। तो प्लीज जिन बच्चों की अभी पेंडिंग है, आप अपनी जो असाइनमेंट्स है वो 30 अप्रैल तक सबमिट करवा सकते हो अपने स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर कौन सा होगा? जो भी आपका कॉलेज का नेम वगैरह होगा वो आपका स्टडी सेंटर होगा। वेट, अभी बात करते हैं DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क की, क्योंकि जो DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क होता है वो 1 मंथ का बनाना होता है और आपको किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर उसको बनाना होता है। DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क में टोटल आपकी 45 एक्टिविटीज होती है जो आपको रिटर्न करनी होती है शीट्स पे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी शीट्स रिटर्न करें। अगर आपके लिए, आपको मान के चलो आप कंफर्टेबल हो A4 शीट पे, जो प्लेन शीट होती है, आप उस पर भी रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको अच्छा मान के चलो अच्छा फील नहीं होता या फिर आप नहीं लिख सकते A4 शीट पे, प्लेन शीट पे नहीं लिख सकते, तो आप लाइंस वाली शीट भी यूज कर सकते हो, जिसके दोनों साइड लाइंस होती है। आप उस शीट पे भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मान के चलो आपने जो आपका प्रोजेक्ट है वो अपने लिखना स्टार्ट कर दिया, बट आप उसके साथ साथ ऐसा कोई स्कूल ढूंढ रहे हो जिस स्कूल में जाकर आप ट्रेनिंग लगाओगे। और आप सबको पता है कि DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क में जो आप 45 एक्टिविटीज रिटर्न करते हो, उसी 45 एक्टिविटीज पे आपकी वीडियोस भी रिकॉर्ड होती है। फर्स्ट जो आपका पार्ट होता है 5 डेज का, उसकी कोई वीडियोस नहीं होती, जस्ट आपको वो रिटर्न ही करना होता है। बट उसके लिए भी आपको स्कूल में जाना होता है, जहां जाकर आप टीचर को ऑब्जर्व करते हो कि वो बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाते हैं। 5 दिन का आपका जो पहला चरण है वो निकल जाता है। बात करते हैं जो दूसरा चरण है। दूसरे चरण में आपकी टोटल 30 एक्टिविटीज होती हैं। तो आप 1 एक्टिविटी जब आपने रिटर्न किया तो आपको उसी एक्टिविटी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है कैंडिडेट के साथ। लाइक जिस स्कूल में आप जा रहे हो वहां पे नर्सरी या फिर LKG क्लास के बच्चों के साथ आपको 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, उसी टाइटल्स पे जिस टाइटल पे आपने अपना जो कंटेंट है वो रिटर्न किया है। अभी बात करते हैं कि मैम स्कूल वाले तो परमिशन नहीं दे रहे, वो लेटर मांग रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी ने हमें कोई भी ऑफिशियली मेल वगैरह नहीं किया या फिर लेटर सेंड नहीं किया जो हम उनको दिखा पाए। तो अगर आपके मान के चलो रिलेशन में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो आपको परमिशन दे रहा है, तो आपको परमिशन चाहिए क्योंकि आपको DEC 4 कंप्लीट करना है। तो आप अपने RC सेंटर, जो आपका रीजनिंग सेंटर है, आप उनको मेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे RC सेंटर ऑफिशियली अपने बिहाफ पे बच्चों को लेटर दे रहे हैं जिसके बेस पे वो प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप भी अपने RC सेंटर को मेल करो। अभी मान के चलो अगर आपको अभी तक कोई परमिशन नहीं मिला तो RC सेंटर को मेल करो भी, मेरा जो DEC का प्रोग्राम मैंने लिया है और डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग या फिर ODL मोड के अकॉर्डिंग मैंने इसमें एडमिशन लिया है, और अभी मेरी जो असाइनमेंट है वो सबमिशन हो चुकी है और प्रोजेक्ट वर्क मैंने सबमिट करना है। तो आप अपना नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना कोर्स, अपना फुल डिटेल्स लिखने के साथ साथ आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपको प्लीज एक लेटर इश्यू किया जाए जिससे आपको परमिशन मिल जाए स्कूल में TP लगाने की या स्कूल में जाके वीडियोस कंडक्ट करने की। तो वो आपको जो मेल पे ही अपना जो RC सेंटर है वो आपको लेटर शेयर कर देगा, जिसका आप प्रिंट निकाल के या फिर एज अ मोबाइल में या फिर आप प्रिंट निकाल के अपने स्कूल वालों को दिखा सकते हो, जिससे आपको परमिशन भी मिल जाएगी। हो सकता है कि वो अपना वीडियोस बनाने के लिए एग्री ना करे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की अपनी जो रूल्स और रेगुलेशंस होती है कि वो वीडियोस के लिए मना करते हैं कि बच्चे की स्टडी पे ये इफेक्ट पड़ता है।
बट वो ट्रेनिंग लगाने के लिए मान जाएंगे। उसके बिहाफ पे आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो लाइक DC4 आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसके लास्ट पे अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स भी लगते हैं, जो आपको मार्क्सशीट जो फिल करनी होती है तो प्रॉपर आप वो भी फिल करोगे, और जो आपके अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स को कंप्लीट करना होता है वहाँ पे आपको उसी स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो स्टैंप भी करके देंगे स्कूल की, और साइड में वो अपना साइन भी करके देंगे। तो वो चीज़ भी आप इजिली मान के चलो उनसे करवा सकते हो, उनका साइन भी ले सकते हो और स्कूल की स्टैंप भी ले सकते हो। साथ में ही अभी गाइड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम मान के चलो जिस स्कूल में हमने ट्रेनिंग लगाई है वहाँ पे हमारा सभी चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी है, बट वहाँ के जो गाइड हैं वो उन्होंने साइन तो कर दिए हैं, उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन भी बता दिया है, बट वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो प्लीज़ जब भी आप जिसे किसी भी स्कूल में जाओ वहाँ से टीचर से पहले मान के चलो फर्स्ट डे ही प्लीज़ आप ये कंफर्म कर लेना कि आपके जो साइन होंगे वो चीज़ तो चलो आप कर दोगे, बट प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे सकते हो, क्योंकि उनके जो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके एनेक्स्चर फॉर्म के साथ लगेंगे। जो आपका एनेक्स्चर 7A एनेक्स्चर है गाइड वाला, वहाँ पे उनकी डिटेल्स लाइक उनका नेम, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी जीमेल आईडी, उनके साइन, सभी डिटेल्स वहाँ पे फिलिंग होगी। इसके वकायदा जितना भी आपने पूरा प्रोजेक्ट आपका रिटर्न किया होता है उस प्रोजेक्ट को चेक भी आपका गाइड करता है, और पर एक्टिविटी के नीचे वो आपको मार्क्स भी देता है, और हर एक एक्टिविटी के नीचे वो साइन भी करता है कि उसके अंडर रह के आपने अपना जो DC4 प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया है। तो प्लीज आप स्टार्टिंग से पहले पूछ लो। मान के चलो मान के चलो किसी भी स्कूल में आप गए, वहां से आपको परमिशन मिल गया, आपने प्रॉपर अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बट आपका जो गाइड है वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने से मना करता है कि मैं किसी भी हाल में अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दे पाऊंगा, या फिर हम नहीं देंगे, जस्ट हम साइन कर देंगे। तो प्लीज फिर आप वो गाइड हायर ही मत करना, क्योंकि एट लास्ट में जब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो अगर उसने आपका प्रोजेक्ट चेक कर दिया या फिर अपनी फुल डिटेल्स आपके नेक्स्ट फॉर्म पे फिल करवा दी, बट अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनकम्प्लीट ही रहेगा। तो उसके मान के चलो बात करने के बाद अगर वो नहीं एग्री करता तो आप अपने रिलेशन में मान के चलो आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर जिसको आप जानते हो जिसने B.Ed कर रखा है, या फिर ETT कोर्स कर रखा है, या फिर DLED कोर्स कर रखा है, या फिर कोई अनदर टीचर जिसके पास 5 ईयर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको अपना गाइड क्या है बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मान के चलो स्कूल का ही टीचर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, जो साफ ही मना कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो कैंडिडेट पजल हो रहे हैं कि मैंने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया बट डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे रहा, तो जिसकी वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट क्या है सबमिट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आप उसको पहले ही मीनिंग मना कर लीजिए, या फिर पहले ही उनसे बात कर लीजिए। अगर वो मना करते हैं तो आप अपना न्यू गाइड हायर कर लीजिए। तो न्यू गाइड हायर करके आप उससे ही अपना प्रोजेक्ट चेक करवाओगे, उनके ही साइन करवाओगे प्रोजेक्ट में, और एनेक्स्चर फॉर्म भी उनकी डिटेल्स रहेगी, उनके साइन होंगे और उनके ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं वीडियोस की। जो स्कूल फुल परमिशन दे रहे हैं, साइन करने का प्रिंसिपल परमिशन दे रहा है, स्टैंप लगाने का परमिशन दे रहा है, बट वो वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं दे रहा, फर्स्टली तो आप पहले उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका RC सेंटर आपको लेटर इशू करके देता है, उसके बिहाफ पे भी आप उनसे पूछ सकते हो कि प्लीज हम 5 मिनट्स के एक वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर वो परमिशन देता है तो वेरी गुड है, अगर नहीं परमिशन देता तो फिर आपके पास अनदर कोई चांस नहीं रहेगा वीडियोस के लिए। फिर आप घर पर ही जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार मान के चलो, अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछली बार 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे हमारे जिनको स्कूल में वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं मिली थी, बट बाकी का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो उनको हमने यही सजेशन किया था कि अगर आपके पास कोई चांस नहीं है तो आप फिर घर पर वीडियोस बना लेना। मान के चलो उन्होंने क्या किया, बच्चे जो लाइक छोटे बच्चे थे उनको कलेक्ट किया, उनके साथ घर पे वीडियोस बना के अपलोड की 45, और उन्होंने प्रोजेक्ट के साथ एक एप्लीकेशन लगा दिया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि इस स्कूल में जाकर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। स्कूल का नेम आ जाएगा, सभी डिटेल्स उन्होंने मेंशन की थी। लाइक यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिखा था कि मैंने स्कूल में ट्रेनिंग लगाई है, बट इनके स्कूल के रूल और रेगुलेशंस की वजह से ये वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तो मैंने उसी कंटेंट में जो मैंने अपना प्रोजेक्ट में रिटर्न किया है, या फिर जो कंटेंट मैं लिखना चाहती थी उस पर ही मैंने घर पर बच्चों के साथ वीडियोस बनाई है। तो उसी एप्लीकेशन पे आप अपने जो स्कूल में आपने TP लगाई
है प्रिंसिपल के साइन और स्कूल की स्टैंप ले सकते हो। वो एप्लीकेशन आप साथ में लगा के अपना प्रोजेक्ट अगर सबमिट करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो वीडियोस है वो अप्रूव होगी और आपका जो प्रोजेक्ट है वो पास हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इस मीनिंग में किया था, लाइक ये हमारा एक ऐसा था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बट हमने बच्चों को गाइड किया था कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी चांस नहीं है तो आप इस बिहाफ पे करके अपना एप्लीकेशन लगा दीजिए। एप्लीकेशन पे प्रिंसिपल के साइन और स्कूल की स्टैंप लगा दीजिए, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो किसी बच्चे की गलती थी और ना ही स्कूल वालों की। तो स्कूल के अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग या फिर इसी मेथड के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट क्या है सबमिट कर सकते हो। तो इसमें आपका वीडियोस का भी मान के चलो हो गया हल कि आपने वीडियोस कैसे क्रिएट की। सेकेंडली स्कूल के प्रिंसिपल के साइन भी मिल गए आपको और उनकी जो स्टैंप है स्कूल की वो भी लगी, और गाइड का भी मैंने आपको बता दिया जो जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आपके जो गाइड है वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, तो आप अनदर गाइड्स को हायर करके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हो। अगर आपको दोनों चीज मान के चलो नहीं मिल रही, ना तो आपका गाइड मिल रहा है ना ही आपको स्कूल में परमिशन मिल रही है वीडियोस के लिए, तो आप अपने घर पे वीडियोस बना सकते हो। घर पे जो गाइड आप अपना हायर करोगे उसी गाइड को साथ लेके भी वीडियोस बना सकते हो। तो उसके साथ अब कुछ जो पिक्स है वो भी मीनिंग लेके अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लगा सकते हो, क्योंकि मेन जो हमारा मकसद ये होता है कि आपने जो आपकी टीपी है या फिर अपनी ट्रेनिंग है वो पूरे वे आपने कंप्लीट की है। अपने गाइड के साथ घर पे वीडियोस बनाइए, उनके साथ फोटोज क्लिक करवाइए और साथ में एक एप्लीकेशन एडिट करके लगा सकते हो कि किस रीजन की वजह से आपने स्कूल में ये वीडियोस क्यों नहीं बनाई, या फिर स्कूल की जो गाइड है उस स्कूल का जो गाइड है उसके जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्यों नहीं लगाए। तो ये रीजन हो सकते हैं, ये चीज आप मेंशन कीजिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इजी वे में अप्रूव्ड होगा। और प्रोजेक्ट जो DEC4 है, लाइक जो बच्चे एनटीटी कर रहे हैं उनका DEC4 का किसी का रिजेक्ट हो चुका है, रीसबमिट करने वाला है, फर्स्ट टाइम सबमिट करने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, तो मैंने बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपके भी डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। प्रोजेक्ट की सॉल्व PDF चाहिए, प्रोजेक्ट लिखा लिखाया चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद लिख चुके हो बट आपको ऑनलाइन सबमिशन करना नहीं आता तो हम आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन भी सबमिट कर देंगे। जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व करूंगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से गाइस मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं न्यू वीडियोस बनाती रहती हूँ आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस लेके आती हूँ, क्योंकि हम भी मीनिंग बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, किसकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी की कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब हम उसको अपने बिहाफ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाती है। तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर एनटीटी 2 इयर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ओपन है, उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।